7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध की छाप अब वैश्विक स्तर पर भी काफी हद तक देखने को मिल रही है। अरब सागर में भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बिल्कुल पास इजराइल के कमर्शियल जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया है। ये जहाज भारत आ रहा था। हमले के बाद से भारतीय नौसेना हरकत में है। हमले की जाँच की जा रही है। और इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक दावे ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। विश्व भर में शांति स्थापित करने वाली एजेंसियों की चिंताएं गहरा गई हैं। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्रालय पेंटागन का कहना है कि भारत के तट पर हिंद महासागर यानी लाल सागर में इजराइल के एक रासायनिक टैंकर पर हुए पहले हमले के लिए जिम्मेदार ड्रोन ईरान से लॉन्च किया गया था। अगर ये दावा सही है तो ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। इजराइल के कमर्शियल जहाज को निशाना बनाने के बाद और भी जहाजों को निशाना बनाए जाने की योजना थी, जिस पर यूएस के सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमेरिकी युद्धपोत ने लाल सागर में आने वाले 4 हमलावर ड्रोनों को मार गिराया है। इसको लेकर यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट सेंटकॉम ने एक्स पर कहा, यूएसएस लेबून ने यमन में हौती नियंत्रित क्षेत्रों से विध्वंसक की ओर आ रहे 4 मानव रहित हवाई ड्रोनों को मार गिराया है। हौती विद्रोही ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बता दें कि हमास, हौतिस और हिजबुल्लाह ईरान की प्रॉक्सी सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं और ईरान को इजराइल के खिलाफ अपने छद्म युद्ध को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इजराइल के कमर्शियल जहाज पर आतंकवादी ड्रोन हमले के बाद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दबाव बना रहा था, जिस पर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन ने कहा, अमेरिका ने हमसे यमनियों को अपने नौसैनिक अभियान बंद करने की सलाह देने के लिए कहा था और हम उनसे कहते हैं कि ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में ज़ायोनी शासन के अपराध बंद नहीं हो जाते। इस पूरे मामले पर कहा जा सकता है कि ईरान एक तरीके से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को धमकी दे रहा है। इजराइल हमास युद्ध में ईरान के इस हस्तक्षेप की ब्रिटिश ने कड़ी आलोचना की है। ब्रिटिश के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने कहा, हम लाल सागर में जहाजों पर हौतियों के हमलों से बहुत चिंतित हैं, क्योंकि उनका ये कृत्य दुनिया में स्थिरता, सुरक्षा और परिवहन की स्वतंत्रता को नष्ट कर रहा है। मामले पर सरगर्मियां तेज होने के बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने अपने एक आधिकारिक बयान में कहा, हमें एक और नई विश्व व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए और इसके लिए बड़े प्रयासों की आवश्यकता है। 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ वो इस तारीख से पहले फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ किए गए नरसंहारों के कारण है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण संदेश फिलिस्तीन की भूमि को आजाद कराना है और स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने यही घोषणा की थी। तथाकथित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद गाजा पट्टी पर युद्ध रोकने में असमर्थ है। महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है कि गाजा पट्टी पर घेराबंदी हटाना, सहायता पहुंचाने के लिए क्रॉसिंग खोलना और फिलिस्तीनी लोगों के निर्वासन को रोकना गाजा का नेतृत्व गाजा के लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो 1979 में ईरानी क्रांति के बाद स्थापित ईरानी सेना की एक शाखा है, का कहना है कि अगर गाजा पट्टी में शांति स्थापित न हुई तो जल्द इजराइल को भूमध्य सागर, जिब्राल्टर, जलडमरू मध्य और अन्य मार्गों के बंद होने का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं इस तरफ अपने जहाज पर हमले के बाद से एक्शन में आया इजराइल हर तरफ से संपूर्ण नौसैनिक नाकाबंदी की ओर बढ़ रहा है। दुनिया में हलचल तेज हो गई है। इस्लामिक अमीरात और अफगानिस्तान भी फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा दिख रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी ने ईरान में फिलिस्तीनी मामलों पर वैश्विक शिखर सम्मेलन में कहा, इस्लामिक उम्मा के एक घटक के रूप में अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात गजा और कब्जे वाली फिलिस्तीन में ज़ायोनी शासन की निरंतर क्रूरताओं की लगातार निंदा करता है और फिलिस्तीनी लोगों के प्रतिरोध को शरिया ग्रंथों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार एक उचित और वैध कारण मानता है। भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बिल्कुल पास इजराइल के कमर्शियल जहाज पर ड्रोन से आतंकवादी हमला होने से कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जैसे भारत का सुरक्षा तंत्र क्या कर रहा था, ड्रोन कहां से आया, देश की समुद्री सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक कैसे हो गई, भारतीय रडार यूएवी को पकड़ क्यों नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।